जब इंसान जिस गुण की प्रधानता में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी क्या दशा होती है वो भगवान श्री बता रहे हैं। तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है कि जो इंसान हमेशा सत्वगुण से युक्त होकर कर्म करता है और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप कार्य करते हैं और आपको आनंद मिलता है और आप शांति महसूस करते हैं तो ये शांति आनंद स्वर्ग ही है। और इसी अवस्था में सत्वगुणी रहता है। तो सत्वगुण वो है जो हमें स्वर्ग में पहुंचा दे और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर जिसकी मृत्यु रजोगुण के बढ़ने पर हो जाए तो ऐसे प्राणी की जो अवस्था है वो फल में आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पत्ति की दशा होती है कि वो हमेशा आगे भी फल की कामना रखेगा, मृत्यु के बाद भी और जीवित रहते भी। कि अब देखिए लालच लालच को ही जन्म देता है, लोभ लोभ को ही बढ़ाता है। तो लोभी इंसान हमेशा और लोभ करता हुआ मिलेगा और सज्जन इंसान और सज्जन दिखाता हुआ मिलेगा। तो जैसा हमारा गुण है वही गुण बढ़ता रहता है। और तामसी क्या है? तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, जिसने हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दूसरों को दुखी किया, मानवता की हानि की, पशुओं को पक्षियों को वनस्पति जगत को मनुष्यों को नष्ट किया। वो इंसान अगली योनि में क्या बनेगा? कीट पतंगा या पशु बनेगा, क्योंकि उसकी जो मन की स्पीड है, जो चेतना की जो दशा है वो नीचे गिर गई है, वो डाउनफॉल में आ गई है। तो उसके पास जो कमाई थी उसने नष्ट कर दी है, तो अगला जन्म उसका निम्न श्रेणी में होगा। तो अब हमारे हाथ में ये जन्म है, इस जन्म में हम सत्वगुण युक्त कर्म करें तो अगला जन्म हमारा सुख में शांति में आनंद में होगा। अगर हम यहाँ दुखी हैं, लालची हैं, लोभी हैं, तो अगला जन्म भी लोभ लालच के साथ ही होगा। यही इन गुणों की प्रवृत्ति है। श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख